प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चंस एटलीस्ट लगाने चाहिए प्रीलिम्स attempt का लेने के पहले? प्रीलिम्स का आपको डिटेल में डेप्थ से स्टडी करना है 69 का, क्योंकि 69 से एक नया पैटर्न शुरू हुआ है। कैसे पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए? देखिए, बिहार के प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से लगभग 90 से 100 के आसपास क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट से होते हैं, हिस्ट्री से, साइंस से एंड करंट अफेयर्स से। जो इनिशियल फेल्योर है उसको आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। साइंस एंड टेक का क्या रिसोर्स होना चाहिए? साइंस टेक के लिए जो मैंने तैयार किया था, मैंने घटना चक्र को उठाया और उसका डिटेल स्टडी किया और उसका मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किया, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड साइंस नहीं था। बीपीएससी की खास बात यह है कि मेंस में जो बहुत डिबेटेड एरियाज हैं या इवेंट है उससे क्वेश्चन पूछता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। अभी हमारे साथ हैं मुसाहिद सर, जिनका 145 रैंक के साथ बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ रेवेन्यू ऑफिसर के लिए। सर फाइनली इसमें सफलता मिली है और साथ ही साथ टीचिंग भी कर रहे थे और साथ ही सर ने इतने प्रेस्टिजियस जॉब रेवेन्यू ऑफिसर को क्लियर किया है। टाइम कैसे मैनेज किया, सारे इस डिटेल वीडियो में कवर करते हैं। सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। जी, मेरा नाम मुशाहिद है और इनिशियल एजुकेशन मैंने अररिया बिहार से ही किया, आज़ाद एकेडमी से। उसके बाद मैं जामिया मिलिया आया और यहाँ से मैंने +2 किया और उसके बाद मैं किरोड़ीमल कॉलेज गया, वहाँ से मैंने बीए ज्योग्राफी ऑनर्स किया। फिर मैंने बीएड एमएड किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से और साथ में मैंने एमए भी किया। और उसके बाद मैंने नेट जेआरएफ जो है एजुकेशन में और ज्योग्राफी में किया है। फिर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की और साइमल्टेनियसली मैंने तैयारी इनफैक्ट मैं करता रहा था। तो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। ओके सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? और सर एक्चुअली मेरे जो फादर हैं वो एडवोकेट हैं और उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया है। फ़िलहाल जो है फार्मिंग बैकग्राउंड है मेरा। और मेरे भाई जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है। एल्डेस्ट ब्रदर जो है आईपीएस हैं और उसके बाद भाई जो है टीचर्स हैं और कुछ एक भाई एसोसिएट प्रोफेसर हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और मेरी सिस्टर जो है वो डाइट कॉलेज की प्रिंसिपल है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपका पूरा फैमिली ट्री देखें तो कहीं ना कहीं अच्छे रेप्यूटेड पोस्ट पर सर्विस कर रहे हैं, राइट? यस सर। ओके, सो आपने जैसे डीयू से ग्रेजुएशन भी किया। अगर आपका मैं एजुकेशनली बैकग्राउंड देखूं तो ठीक ठाक है। अगर डीयू में एक बार स्टूडेंट आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो फिर आपने सिविल सर्विसेज का कब से तैयारी करा था स्टार्ट? जैसे आपने बताया कि आप नेट जीआरएफ वगैरह भी करने लग गए थे। एक्चुअली सिविल सर्विस की प्रॉपर तैयारी मैंने 2018-19 के आसपास से शुरू की है। उससे पहले कहीं ना कहीं सोच में था, लेकिन चूंकि मैं रेगुलर कोर्स परस्यू कर रहा था, बीएड कर रहा था, एमएड कर रहा था, तो सिविल सर्विस को मैं फुल टाइम तैयार नहीं कर पा रहा था। ओके, आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी जब स्टार्ट करी, फिर भी पे आपको 6-7 अटैम्प्ट लग गए हैं आपको अपने जो आपका ड्रीम पोस्ट था पाने में। तो ये जर्नी कैसी रही है और आपने तैयारी जो करी है, क्या कोचिंग ली, सेल्फ स्टडी किया, तो कैसे किया, कैसे स्टार्ट किया था? सर ये तैयारी जो मैंने शुरू की है वो सेल्फ स्टडी ही रहा है। कोचिंग्स के मटेरियल अगर मार्केट में मिले हैं तो वो मैं ख़रीद के पढ़ता था। और जो जर्नी शुरू की है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स से भरी रही है। बीच में जो कोविड आया तो उसकी वजह से मुझे घर जाना पड़ा। 1 साल मैंने घर पे एक तरह से पढ़ाई ना करके बिताया है। फिर उसके बाद दोबारा जो है दिल्ली आया और यहाँ से मैंने तैयारी करना शुरू किया है। तो इनिशियली मैंने शुरू में तो प्रीलिम्स नहीं, 1-2 अटैम्प्ट मेरे निकले, लेकिन बाद में फिर मेंस लिखा तो 4 मेंस लगभग मैंने लिखा है और हर मेंस में मैंने अपने नंबर को इम्प्रूव किया है। 3rd वाले में मैंने इंटरव्यू दिया था 67th में, बट फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाया और 69th में मैं फाइनली सेलेक्ट हो पाया। ओके, जैसे कि अभी आप टीचर हैं, यहाँ पे पढ़ा रहे थे बच्चों को और उसी बीच आपका सफलता मिली आपको रेवेन्यू ऑफिसर के लिए, तो क्या रिएक्शन था? ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी एक अच्छी रिपोर्टेड सर्विस पे सर्व कर रहे थे देश को। सर ये इनिशियली काफ़ी ये खुशी का जो है, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि ये सिलेक्शन हुआ। एंड टीचिंग का अपना एक सर लिमिटेशन है, बहुत अच्छी जॉब है, रेस्पेक्टफुल जॉब है, लेकिन इसमें जो वर्क एरिया है वो काफ़ी लिमिटेड है और जब आपको फील्ड मिलता है तो आप लार्जर स्केल पे आप काम करने को आपको मौका मिलता है सर। ओके, सर अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपने 6-7 अटैम्प्ट जो बताए अपने, इस बीच आपका देखा जाए बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा, आपके सारे भाई बहन कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पे हैं। तो होता है कि कई लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपने डील करते हुए कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा, कैसे प्रॉब्लम्स आती थी उनको सामना किया, सो दैट कि जो फर्दर स्टूडेंट्स आपकी तरह काफ़ी लोग होंगे जिनके अटैम्प्ट्स बढ़ जाते हैं और वो काफ़ी परेशान होते हैं डील करने में चीज़ों को?
फिर मैंने नेक्स्ट मेंस लिखा तो 10 नंबर से छूटा, तो समझ में आया कि मैंने 80 नंबर मैंने कवर किए हैं। तो उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट मेंस लिखा, आई गॉट इंटरव्यू कॉल। उसके बाद जो है फिर फाइनली अभी मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं पे जो इनिशियल फेल्योर है उसको आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, तो देन आपको लगे रहना है। ओके, तो आपने अपना मीडियम और ऑप्शनल क्या रखा? मेरा मीडियम इंग्लिश था और ऑप्शनल ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी था। ओके, सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, बीपीएससी की जो नए स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपने इतने सारे प्रीलिम्स दिए, तो और मुझे ये बताइए कि प्री और मेंस दोनों की तैयारी स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी चाहिए? ऑल्दो जैसे ये वीडियो कोई देख रहा है और वो बीपीएससी तैयारी करना स्टार्ट ही किया है, फिर सोच रहा है, तो उसको कैसे करना चाहिए कि एनसीईआरटी पहले उठाए या कोचिंग ले कहीं पे, कैसे एक बेसिक आइडिया बताइए आप। देखिए, मैंने जब तैयारी शुरू की थी बीपीएससी का, तब नेचर अलग था, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में जो उसका नेचर है वो चेंज होता आया है। तो इनिशियली ये वन डे टाइप के क्वेश्चंस होते थे प्रीलिम्स में, लेकिन अब इसका एनालिटिक क्वेश्चन आने लगा है। तो कहीं ना कहीं जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आप में होना चाहिए। तो इसके लिए आपका एनसीईआरटी तो कवर्ड होना चाहिए, क्योंकि अब प्रीलिम्स में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। उसके बाद जो आपके करंट अफेयर है, मैं प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं सिर्फ मेयरली फैक्ट याद कर लेना आपको काम नहीं आएगा। आपको इन डिटेल में, डेप्थ में आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप 69 का क्वेश्चन देखेंगे, ये काफ़ी वास्ट क्वेश्चन रहा है। सिमिलरली इसमें सबसे, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इसका आधार बेस ही पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पीवाईक्यू को आपको हर हाल में रिवाइज करना है, और कहीं ना कहीं आपका जो तैयारी का फ्रेमवर्क है वो प्रीवियस क्वेश्चन पे ही बेस्ड होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चंस एटलीस्ट लगाने चाहिए? प्रीलिम्स का आपको डिटेल में डेप्थ से स्टडी करना है 69 का, क्योंकि 69 से एक नया पैटर्न शुरू हुआ है। उससे पहले के क्वेश्चन डायनेमिक पोर्शन के ज़रूर आपको देखने हैं, हिस्ट्री के, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यू कम से कम कुछ सब्जेक्ट्स के तो आपको 10 साल का लेना है। ठीक है, और मेंस का जहाँ तक आप देखेंगे तो मेंस में आपको क्वेश्चन का जो आकार है ये बदला है। पहले लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, अब शॉर्ट आ रहा है। लेकिन जो कवरेज एरिया है आप देखेंगे सेम, जो बेसिक है, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे वो हिस्ट्री हो, जो जिस फील्ड से क्वेश्चन बीपीएससी 5 साल पहले पूछता था, आज भी उसी को एरिया से ही पूछता है। ओके, तो हम प्रीलिम्स की स्पेसिफिक अगर स्ट्रेटजी की बात करें, तो प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए? आपने अभी जैसे बेसिक बताया कि पीवाईक्यू और एनसीईआरटी वगैरह ऐसे। देखिए, बिहार के प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से लगभग 90 से 100 के आसपास क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट से होते हैं, हिस्ट्री से, साइंस से एंड करंट अफेयर से। इसमें करंट अफेयर डायनेमिक हुआ है, लेकिन हिस्ट्री और साइंस अभी भी वैसा ही है। तो आपको इस 3 सब्जेक्ट पे प्रॉपर कमांड हासिल करना है। ज्योग्राफी और पॉलिटी अभी इवॉल्विंग पेपर है, ये इवॉल्व हो रहा है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पिछले अटेम्प्ट्स में बढ़े हैं। तो इसके लिए भी आपको जो बेसिक किताब है वो आप अपना, जो भी आपका है, जैसे मेरा पॉलिटी में जो है लक्ष्मीकांत था, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी को मैंने बेस बनाया, तो ये आपको हर हाल में करना है। अच्छा, एक है कि बहुत सिग्निफिकेंट रोल आता है घटना चक्र पीवाईक्यू का, उसको आपको पढ़ के समराइज़ कर लेना है। जैसे साइंस का घटना चक्र मैंने 20 पेज में समराइज़ किया है, तो मैं नया नहीं कुछ पढ़ता हूँ, बस उसको रिवाइज़ करता हूँ और उससे मेरा कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ओके, जैसे आपने 3 सब्जेक्ट का बताया कि ये मेजरली आते हैं, अब मैं करंट अफेयर्स की बात करना चाहूँगा। तो करंट अफेयर्स वो कहाँ से कवर करें, एक रिलायबल सोर्स बताइए, और कितने टाइम पहले का, एग्ज़ाम के पहले वो तैयारी करें करंट अफेयर्स की, और क्या करंट अफेयर्स के नोट्स भी बनाने चाहिए? करंट अफेयर बीपीएससी कम से कम कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 साल से पहले पुराने भी होते हैं, बट फिर भी पिछला 1 साल आपको तैयार करना है। अगर हम लेटेस्ट एग्जांपल देखें 69 का, तो आप 2 चीज़ लीजिए। एक तो क्वेश्चन का जो नेचर है बीपीएससी के अकॉर्डिंग है, और एक यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है, ये दोनों मिक्स हैं। तो आपको चैलेंजिंग यही है कि आपको बीपीएससी के अकॉर्डिंग भी करंट अफेयर तैयार करने हैं, जिसमें जो कि फैक्ट डोमिनेटेड है, और आपको यूपीएससी के अकॉर्डिंग भी तैयार करना है करंट अफेयर को, जो कि कंसेप्ट बेस्ड है। तो इसके लिए आपको एक तो कि जो ईयरली मैगजीन है, चाहे वो एडुटेरिया हो या स्पीडी हो, एक तो वो आपको रखना है। ये बीपीएससी टाइप के क्वेश्चन आपके तैयार करेंगे। यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन तैयार करने के लिए आपको यूपीएससी स्पेसिफिक जो करंट अफेयर है उसके मंथली मैगजीन पिछले 10 महीने के आपको पढ़ लेने चाहिए। ओके,
और नोट्स बनाने का जैसे मैंने बोला था, तो नोट्स बनाने चाहिए। देखिए, नोट्स बना लेना बेटर है, लेकिन अगर टाइम की कमी है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके। सर, जैसे आपने हिस्ट्री का भी बोला था, तो हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें? जैसे हिस्ट्री की जो रेफरेंस बुक है वही, या उसके अलावा कोई वैल्यू एडिड मटेरियल हो, किसी कोचिंग का भी हो सकता है, कुछ भी? जी, हिस्ट्री सर मेंस के लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चन जो जिस एरिया से पूछते हैं वो पिछले 10-20 साल से क्वेश्चन फिक्स है। तो एक तो कि उससे प्लस यूपीएससी जो थोड़ा बहुत तैयार किया, तो उससे आपको मेंस के जो टॉपिक्स हैं तैयार कर लेने हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको लुसेंट और एनसीईआरटी पे आप रिलाई कर सकते हैं। ओके। बाकी आपने एक और सब्जेक्ट बताया था, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक का क्या रिसोर्स होना चाहिए? साइंस टेक के लिए जो मैंने तैयार किया था, मैंने घटना चक्र को उठाया और उसका डिटेल स्टडी किया और उसका मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किया, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड साइंस नहीं था, मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स का था। साइंस में मुझे नंबर नहीं आते थे, 30 क्वेश्चन में से मेरे 15-14 इतने आते थे। जब मैंने घटना चक्र पे पूरा कमांड डेवलप किया तो मेरे 30 में से 24, 25, 26 इस रेंज पे आने लगे थे प्रीलिम्स में। ओके। जो प्रीलिम्स में मैथ यानी कि जो सी सेट है, उसके लिए क्या किया था आपने? जैसे बताया कि आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ का रहा है। देखिए, अगर किसी ने सिविल सर्विस की तैयारी की है तो सीसैट की वजह से उसको जो 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, उसमें से 5-6 क्वेश्चन उसके लगभग सही हो जाएंगे। तो मैंने इसका कोई बहुत विशेष तैयारी नहीं किया था, बिकॉज क्वेश्चंस आर लेस, और यूपीएससी के सीसैट को तैयार करने से वो ऑटोमेटिकली कवर हो गया था। ओके। थोड़ा मेंस के बारे में बताएं कि मेंस को कैसे अप्रोच रखें और क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करें, और ऑप्शनल के साथ भी बाकी जीएस सब्जेक्ट को कैसे कवर करें। देखिए, मेंस के लिए सबसे पहला जो पोर्शन है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री का मैंने आपको बताया कि आपको छोटा सा सेल्फ नोट तैयार करना है। और ओके। जैसे आपने हिस्ट्री का सेल्फ नोट्स का बताया, तो जो सेल्फ नोट्स कैसे तैयार करें आपने? जैसे कोई बुक से लिखा या कैसे बनाते हैं नोट्स? आप इसका सोर्स कुछ भी रखिए। अब जैसे मॉडर्न के लिए आपने राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम को उठाया है, ठीक है, लेकिन उस एक तो कि वो अपने आप में एक नोट्स है, अगर आप उसको रेफ़र करके याद कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि उसमें नहीं है, फॉर एग्जांपल संथाल या मुंडा, ऐसा जो कि बिहार स्पेसिफिक है, उसके लिए आपको काम करना होगा। फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है, पाल कला, मौर्य कला, तो ये थोड़ा सा होमवर्क आपको करना होगा, नोट्स बनाना होगा। ओके। बाकी मेंस के सब्जेक्ट? बाकी मेंस के सब्जेक्ट के लिए करंट अफेयर के लिए अगेन पिछले 10 महीने में जो आपको मेजर टॉपिक है, बीपीएससी की खास बात यह है कि मेंस में जो बहुत डिबेटेड एरियाज़ हैं या इवेंट है उससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक, तो आपको उसको पिछले 10 महीने का साल भर का जो बहुत बड़ी घटनाएं हैं उस पर आपके पास एक हैंडी छोटा सा नोट्स होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा आप साइंस में आ जाइए तो आपको जो है एरिया स्पेसिफिक आपके पास नोट्स होने चाहिए। उसके बाद ज्योग्राफी इकोनॉमी में अगर आप आएंगे तो उसके लिए जो है आपको थीमेटिक नोट्स आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, विमेन पे, आप कहिए कि जो वल्नरेबल सेक्शन है उस पे, इकोनॉमी पे, तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए। आप उसको तैयार, पीवाईक्यू को आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या तैयार करना है। आंसर राइटिंग के लिए क्या आपने, जैसे आपका बहुत पुराना मटेरियल हो गया था, आप बार बार पढ़ते जा रहे थे, तो फिर आपने कोई नए मटेरियल जो नई अपडेट्स होते हैं सब्जेक्ट में वो सब ऐड करें अपने नोट्स में, या फिर वही जो पुराना है वो पढ़ते जा रहे हो और एग्ज़ाम देते जा रहे हो? और मे बी ऐसा भी हुआ होगा कि आपको मैक्सिमम चीज़ें काइंड ऑफ रट गई होंगी कि भाई इतने बार एग्ज़ाम लिख रहे हो आप, सेम चीज़ पढ़ रहे हो रेगुलर बेसिस पे। जी, जैसा आप देखे होंगे कि मैंने जो 4 मेंस लिखा है, हर मेंस में मैंने अपने नंबर को बढ़ाया है, ठीक। तो इसमें सबसे सिग्निफिकेंट पोर्शन है आंसर राइटिंग, स्पेशली जो अब मेंस हो गया है, क्योंकि 69 के बाद टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20+ हो गए हैं और बहुत कम टाइम बचता है। 69 से पहले का मेंस लॉन्ग क्वेश्चन थे, बहुत टाइम मिलता था मेंस में आंसर राइटिंग के लिए। बट जैसे फर्स्ट मैंने आंसर राइटिंग किया 69 के लिए, तो मेरे लगभग 60 नंबर के क्वेश्चन छूट गए। तो मेरे लिए चैलेंज था टाइम पे क्वेश्चन को कंप्लीट करना। और इसके लिए मैंने मिनिमम कम से कम 20 से 25 जो है लगभग मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं अलग अलग। और इससे जो है आंसर राइटिंग बहुत सिग्निफिकेंट बन जाता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और प्लस आपको क्वालिटी मेंटेन करना है ताकि आपको नंबर अच्छा आए। ओके। एक चीज़ बताइए, जो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो कितना हेल्प किया? ऑल्दो अभी तो काइंड ऑफ
वो कंपलसरी कर दिया है? जी देखिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल अब क्वालिफाइंग है, ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन होता है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इसमें था, मेरा बीए ज्योग्राफी ऑनर्स है, एमए है, तो मैंने इसकी कोई विशेष तैयारी नहीं की है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका बैकग्राउंड नहीं होता है, तो उसके लिए आपको जो है इसकी तैयारी करनी होगी। और मार्केट में अगर कोई शॉर्ट नोट्स है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट मुझे नहीं लगे, तो उसके लिए आपको जो है मार्केट से ऐसे ऑब्जेक्टिव नेचर के गाइड या मटेरियल ले लेना बेटर आप कीजिए। और आपके पास इनपुट्स होने चाहिए, तो मैंने उसको जितना इनपुट्स लेना था लिया, प्रैक्टिस मैंने बहुत सारा किया और उसको इवैल्यूएट करवाया। शुरू में बहुत निगेटिव मुझे कमेंट्स मिले, मतलब जिसको देखने के बाद इंसान जो है थोड़ा सा हिल जाए, इस तरह के मुझे फीडबैक मिले। लेकिन बाद में जब मैंने उसको सब्सिक्वेंट बहुत लिखा, तो उसके बाद फिर ऐसे में मुझे नंबर ठीक ठाक आने लगे थे। ओके, जैसे आपने इतने लंबे दौरान तैयारी करी है और आपने मल्टीपल टाइम सब्जेक्ट को रिवीजन किया होगा, तो आपने जो अपकमिंग जो लास्ट वाले हैं, आपने कभी ओवर कॉन्फिडेंस फील किया कि नहीं मुझे तो आता है, मैंने सब पढ़ ही रखा है, इतने बार से मैं अटैम्प्ट दे ही रहा हूँ, और काइंड ऑफ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं? लेकिन हालांकि आपने बताया कि हर बार आपके मेंस में मार्क्स भी इम्प्रूव हुए। देखिए, मेंस में मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन जो 67 था, आप सबको ज़्यादातर जो सिविल सर्विस के फील्ड में हैं उनको पता है कि इसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल अनपॉपुलर हो गया, जिसकी वजह से मैं उस एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा। बाकी जीएस में मैंने जितने नंबर एक्सपेक्ट किए उतने नंबर मुझे मिले, जबकि ज्योग्राफी में मैंने जितना उम्मीद किया था उससे 50 नंबर कम थे, जबकि प्रीवियस वाले अटैम्प्ट्स में मुझे ज्योग्राफी में अच्छे नंबर थे। अच्छा, क्या आपके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे ज्योग्राफी वगैरह के अलावा? ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री मेरा अच्छा रहा है, और ज्योग्राफी इकोनॉमी का जो सेक्शन है उसमें मुझे अच्छे नंबर आते थे। अभी इस बार डिटेल कॉपी नहीं आया है, चेक्ड कॉपी, तो इससे तब ज़्यादा हेल्प मिलेगा समझने में। राइट, बिहार स्पेशल की बात करें तो वो आपने कैसे कवर किया था? देखिए, प्रीलिम्स के लिए बिहार स्पेशल के लिए आपके पास अगर टाइम है तो क्राउन पढ़ सकते हैं, टाइम नहीं है तो इम्तियाज़ अहमद का जो एमसीक्यू बेस्ड है वो मैंने यूज़ किया था। और मेंस के लिए थोड़ा सा होमवर्क करना है, क्योंकि मेंस के लिए बिहार स्पेसिफिक आपको इनपुट डालना ही है। क्वेश्चन आएंगे जनरल, लेकिन अगर आप उसमें बिहार का डेटा डालेंगे तो आपको नंबर अच्छा आएगा। ये मैंने देखा है अपने प्रीवियस कॉपीज़ में। ओके, और सर लास्ट में इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन माहौल को देखते हुए जो नए स्टूडेंट्स हैं जो कि रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली मैं खुद इस तरह के बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो अगर आपके पास आपकी ऐसी फैमिली है जहाँ पे आपको फाइनेंशियल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप तैयारी कीजिए, करते रहिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है कि आपके पापा आपके बहुत लंबे समय तक आपको फाइनेंस नहीं कर सकते हैं, या आपको आपके अदर रिलेटिव पढ़ा रहे हैं जैसे चाचा, भाई, मामा, तो मैं कहूँगा कि डिग्री लेने के बाद सबसे पहले आप एक फाइनेंशियल जो है बैकअप तैयार कीजिए। देखिए, मैं जब फेल हो रहा था ना, तो मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्टिंग चीज़ था जॉब, जो मैं कर रहा हूँ। पेपर देने से पहले मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर देता था कि अरे कुछ नहीं है तो मेरे पास एक ग्रुप बी का टीचिंग जॉब है और मेरी सैलरी अच्छी है दिल्ली में रहने की वजह से। तो जॉब हो जाने की वजह से ना आप एकदम इनसिक्योर होकर पढ़ाई करते हैं, बहुत अप्स डाउन्स थोड़े कम हो जाते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। ओके, सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इन्होंने अपना एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छे से शेयर किया। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन और बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी कि तैयारी को हमें कैसे लेके चलना है। सो थैंक यू, जय हिंद।